अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब है और मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक ब्लू ओशन स्ट्रेटजी है। व्हाट इज़ ब्लू ओशन स्ट्रेटजी? ब्लू ओशन स्ट्रेटजी हमारे पास जो डेवलप की है वो है चाइन किम एंड रेनी माउबॉटनी। इन दोनों ने इस ब्लू ओशन स्ट्रेटजी को डेवलप किया है। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी का जो मीनिंग है वो है कि ऐसा बिजनेस क्रिएट करें जो कि अपना हम अपने बिजनेस में ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को जो कि हमसे पहले मार्केट प्लेस में और किसी के पास ना हो, या हम ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करें जो कि मार्केट में हमसे पहले और कोई कंपटीटर्स वो सर्विसेज प्रोवाइड ना कर सके उस तरीके से, या वो क्वालिटी जो हम प्रोवाइड करें वो और कोई प्रोवाइड ना कर सके अपने कस्टमर्स को। हमारे साथ ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के मुकाबले में है रेड ओशन स्ट्रेटजी। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के हमारे पास जो है वो इन दिस कॉन्सेप्ट अ मार्केट स्पेस इज क्रिएट विच इज़ फ्री फ्रॉम एनी कंपटीशन। इसमें हमारे पास कंपटीशन जो बिजनेस क्रिएट होता है वो ऐसे क्रिएट होता है कि उसके मुकाबले में कोई कंपटीशन नहीं होती। Competition is irrelevant here and it has no effect on the success of a business. इस तरीके से अगर हम रेड ओशन स्ट्रेटजी को देख ले तो एंड एंड वॉज कम्पीटिंग इन एन एग्जिस्टिंग मार्केट रेड ओशन स्ट्रेटजी में हमारे पास बहुत सारे जब हम बिजनेस को रेड ओशन स्ट्रेटजी कहते हैं स्टार्ट करते हैं तो हम एक ऐसे बिजनेस शुरू करते हैं मार्केट प्लेस में जो कि वहाँ पर पहले से वो बिजनेस मौजूद हो और हम उसी बिजनेस को उसमें ला के आगे लेकर जा रहे हैं और अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं तो उसको रेड ओशन स्ट्रेटजी कहते हैं। लॉन्च करते हैं तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है, उसमें प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत कम होती है और बहुत कम होती है। इसे अब हम रेड ओशन स्ट्रेटजी और ब्लू ओशन स्ट्रेटजी को एग्जांपल से समझते हैं। अब अपने आप पर देखें, एक है स्विमिंग पूल और एक है पूरा ओशन, ब्लू ओशन। ये जो स्विमिंग पूल आपको नज़र आ रहा है ये है रेड ओशन स्ट्रेटजी। इसमें जो आपको जो शार्क नज़र आ रहे हैं छोटे बड़े ये सारे बिजनेसेस है और ये आपस में लड़ रहे। पहले ये भी ब्लू ही ओशन था लेकिन ये शार्क आपस में लड़कर खून बहा और अब ये एक रेड हो गया ये स्विमिंग पूल लड़ाई की वजह से, कंपटीशन की वजह से, तो इसलिए इसको रेड ओशन स्ट्रेटजी कहते हैं। जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो उसको हम रेड ओशन स्ट्रेटजी कहते हैं। जबकि ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में हमारे पास डू नॉट कम्पीट विद राइवल्स में कंपटीशन इररिलेवेंट। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी जो है वहाँ पर हमारे पास आप देख ले तो पूरा ओशन पुरसकून है, खामोश है और सिर्फ एक ही शार्क आपको नज़र आ रहा है। यानी कि जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ आप ही के पास है, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो आप ही के पास है, वो क्वालिटी सिर्फ आप ही की क्वालिटी है जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो इसी वजह से ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में आना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और ब्लू ओशन स्ट्रेटजी है उसमें हम पोटेंशियल बायर्स को भी टारगेट करते हैं और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी, दोनों को हम टारगेट करते हैं। जबकि रेड ओशन स्ट्रेटजी में हम सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही टारगेट कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट के एक बात कि हम रेड ओशन स्ट्रेटजी से हम ब्लू ओशन में चल जा सकते हैं और ब्लू ओशन स्ट्रेटजी से हम रेड ओशन स्ट्रेटजी में भी आ सकते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के तहत हम अपने कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं और बायर वैल्यू को राइज करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर कॉस्ट और वैल्यू का इंटरसेक्शन होता है तो उसको वैल्यू इनोवेशन वहाँ पर होता है, जो कि डिफरेंस ज़्यादा है वो वहीं पर ही आता है कॉस्ट और वैल्यू के इंटरसेक्शन में। हमारे पास 4 एक्शन फ्रेमवर्क है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए। एक है राइज, क्रिएट, रिड्यूस, एलिमिनेट। राइज, विच फैक्टर शुड बी राइज विल अबव द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो मैं अपने कंपटीटर्स के अगेंस्ट उसको राइज कर सकता हूँ। इस तरह हम क्रिएट है विच फैक्टर शुड बी क्रिएट दैट द इंडस्ट्री हैज़ नेवर अफोर्ड। ऐसे कौन से फैक्टर है जिसको मैं क्रिएट कर सकूँ और ऐसे फैक्टर जो कि बाकी बिजनेसेस कंपटीटर जो मेरे हैं वो उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे, ऑफर नहीं कर रहे। रिड्यूस, ऐसे कौन से फैक्टर है जिसको मैं रिड्यूस कर सकूँ अगेंस्ट अपने कंपटीटर्स। इस तरीके से एलिमिनेट है विच फैक्टर दैट द इंडस्ट्री हैज़ लॉन्ग कंपेयर्ड और शुड बी एलिमिनेट। ऐसे कौन से फैक्टर है जिसको मैं एलिमिनेट कर सकूँ अपना कॉस्ट कम करने के लिए अपने कंपटीटर्स के अगेंस्ट। ये एक और डायग्राम है 4 एक्शन फ्रेमवर्क का, वही
एलिमिनेट, रिड्यूस, रेस्ट, क्रिएट कोई ऑप्शन है, इससे भी समझ सकते हैं आसानी से। अब हम एक स्टैटिस्टिक्स से समझते हैं कि हमारे अब हम इसको अब हम ब्लू ओशन स्ट्रेटजी और रेड ओशन स्ट्रेटजी को स्टैटिस्टिक्स से समझते हैं। जी, जो ब्लू बार में, ब्लू कलर के बार में आपको नज़र आ रहा है वो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई करता है, जो रेड कलर में नज़र आ रहा है वो रेड ओशन स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई कर रहा है। अच्छा, हमारे पास जो ब्लू जो प्रॉफिट इम्पैक्ट है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी का वो 61% है, और रेड ओशन स्ट्रेटजी का वो 39% है, जो कि रेड ओशन स्ट्रेटजी का ब्लू ओशन स्ट्रेटजी से बहुत कम है। रेवेन्यू इम्पैक्ट 38% है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी का, और रेड ओशन स्ट्रेटजी का 62% है। बिजनेस लंच जो है, यानी कि बिजनेस जो लंच होते हैं वो 14% ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के तहत होती है, और 86% रेड ओशन स्ट्रेटजी के तहत होती है। और फिर भी आप देख ले 14% में जो बिजनेस लंच होती है उनकी प्रॉफिट इम्पैक्ट 61% है, बहुत ज़्यादा है। और जो 86% में रेड ओशन स्ट्रेटजी कहते हैं जो बिजनेस लंच होते हैं उनकी प्रॉफिट इम्पैक्ट 39% है, जो कि बहुत कम है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी से। एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन।